आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साइलोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्णं प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, भगवदीय सनातन धर्मावलंबी समस्त आस्तिक जन, राष्ट्रभक्त गौभक्त एवं समस्त सज्जन वर्ग, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका इस अंतरजालीय ज़ूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारा साथ जुड़े हुए आप सभी जिज्ञासुओं का, साधकों का, उपासकों का और भगवत भक्तों का खूब खूब स्वागत करता हूं। भगवत कृपा से अपने मन के विचार, अपने मन के उद्गार, अपने मन की वृत्तियां आपके सामने श्री महाप्रभु जी कृपा से, प्रभु चरण द्वय की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से कुछ बांटने का सौभाग्य इस सोशल मीडिया के जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब पोर्टल्स से हमको आपके साथ मन की बात करने का जो एक सौभाग्य प्राप्त होता है, इससे मैं अपने आप को बड़ा ही धन धन्य मानता हूं और कृतज्ञता पूर्वक इस चीज को स्वीकारता हूं कि ये आज के युग में सत्संग सभा से कुछ कम नहीं है कि हम और आप मिलके सांप्रदायिक, व्यावहारिक और सामाजिक विचारों को धार्मिक धरातल पर यहाँ पे एक साथ सुनते हैं, बांटते हैं। और आप सभी के द्वारा आज जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्नों पे मैंने भी एक दृष्टि की। वो प्रश्न बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म को जीने का आग्रह रखने वाले वर्ग की तरफ से आए हैं। मुझे तो कोई भी प्रश्न छोटा बड़ा, अच्छा बुरा या बुद्धिमान का प्रश्न या किसी मूढ़ जन का प्रश्न ऐसा नहीं लगा। प्रश्न के पीछे जिज्ञासा, जिज्ञासा के पीछे धर्म का आग्रह, ये चीज से ही मुझे तो अनुप्राणित सारे प्रश्न लगे। संभव है आप में से किन्हीं लोगों को प्रश्नों को सुन के ऐसा लगे कि ये क्या पूछा गया है। तो मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के प्रत्येक प्रश्न का इस भक्ति सेतु हवेली के द्वारा, हमारे वापी के वल्लभ एकेडमी ऑफ पुष्टि मार्गी इंटेलिजेंस के हमारे किसी भी पोर्टल पे आप में से किन्हीं भी जिज्ञासुओं का, धर्माग्रही लोगों का और भगवत सेवाग्रही लोगों का, भगवान नामनिष्ठ, कथानिष्ठ और भगवान मार्ग में जो लोग निष्ठ होना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं, मैं उनका खूब खूब साधुवाद के साथ स्वागत करता हूं। मुझे किसी का प्रश्न भी ऐसा नहीं लगता कि ये बेकार में पूछा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इतना तो धर्म का अनुष्ठान वो करना चाह रहे हैं, इसलिए अगर ये कहीं ना कहीं इस चीज की पूर्ण जानकारी उनके बीच में बाधक हो रही है तो अपने को इसकी वो अपूर्ण जानकारी को पूर्ण कराने में अपना प्रयास जरूर करना चाहिए। मैं जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का दास
उनका वंशज और उनका सेवक अवश्य हूं, लेकिन मैं खुद भी कोई जगत गुरु नहीं। मैं जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य वंशावतंस हूं। मेरे बड़ों की कृपा से, मेरे पूर्वजों की कृपा से, मेरे पितृचरण, मेरे गुरुदेव की कृपा से यावत जीवन जो मैंने अभी तक धर्म के स्वरूप को समझा है, मैं केवल मेरे मति के अनुसार आपको उत्तर दे पाऊंगा। और मेरी मति से मेरा तात्पर्य मेरे मत से भी, मेरा जो मत है वो श्री वल्लभ मत है, वो ब्रह्मवाद है, वो शुद्धाद्वैत सिद्धांत है, वो पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है। और पुष्टि मार्ग का सिद्धांत जो है वो अतिशय सहज, सरल और सभी के द्वारा अनुसरणीय है। हर व्यक्ति उसका अनुसरण कर सकता है, क्योंकि हमारा संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है कि जहां वहां ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसका इसमें प्रवेश है। हमारा संप्रदाय ऐसा है कि ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई तापस सन्यासी या विरक्त हो, उसका भी इस मार्ग में प्रवेश है। कोई सुखी मनुष्य, उसका भी प्रवेश है, दुखी मनुष्य, उसका भी प्रवेश है, गरीब आदमी है, उसका भी प्रवेश है, अमीर आदमी है, उसका भी प्रवेश है। जाति पाति की तो अब कोई व्यवस्था आम्बेडकर स्मृति के प्रभाव से भारतवर्ष में रह ही नहीं गई है। अब जो भी व्यवस्था है वो ये है कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं और कुछ लोग सामान्य स्तर के हैं, जिनको हम कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में भी आज के युग में अपर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, न जाने कितने प्रकार का सोफिस्टिकेशन मिडिल क्लास तक में भी आ चुका है। तो इस समय सम पीपल आर रिच, सम पीपल आर पुअर, सम पीपल आर मिडिल क्लास। अब 3 प्रकार की जाति ही समाज में रह गई है। ये समाज में यदि अब सबके सब अमीर हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, सबके सब मिडिल क्लास हैं, अपने को एक जाति का मान के एक साथ सोचते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ करते हैं। कोई आदमी गरीब है तो सारे गरीब एक साथ, एक से होके एक साथ बोलते हैं, एक साथ सोचते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। खैर जो भी हो, संगच्छध्वम संवदध्वम संयो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। और हमारे पुष्टि संप्रदाय का आनंद तो ये है कि हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो कि गरीब हो कि सामान्य स्तर का हो, ये जैसा भी हो, उसका यहाँ कोई भी प्रकार से भेदभाव किए बिना आचार्य चरणों ने एक से सिद्धांत वो जीवन में अपने जिस इस समय की स्थिति में हो उस स्थिति में जी सके, उस प्रकार का उसको धर्मोपदेश करके उसको पहले स्वस्थ किया है। देखिए, एक वस्तु हम सबको समझनी चाहिए, मनुष्य उद्विग्न चित्त होकर, चिंताग्रस्त होकर किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक आदिदैविक अनुष्ठान नहीं कर सकता। उसके लिए निश्चिंतता बहुत जरूरी है। और हमारे श्रीमद आचार्य चरणों का तो स्वरूप ही है, चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानांतान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। हम हमारे उन आचार्य को वारंवार नमस्कार करते हैं, प्रणमामि करते हैं कि जो हमको चिंता और चिंता से उत्पन्न होने वाली जो चिंता की संतानें हैं, चिंता की संतान कौन होती हैं? डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, ये सब जितना भी होता है ये सब चिंता के, ये सब टेंशन के बच्चे हैं। तो ये टेंशन के बच्चे जो हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, इन सब में से बाहर निकालने का कार्य ही गुरुजनों का होता है, आचार्यों का होता है। उनके मत के अनुसार मुझे जो भी इस समय पे स्फुरण होगा, मैं आपको मेरे मत और मेरी मति के हिसाब से आपको उत्तर दूंगा। पुष्टि मार्गीय परिप्रेक्ष्य में वो 100% सही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति सत्य को अपने स्वयं के दृष्टिकोण से देखता है। सत्य हमेशा एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा गया होता है कि सत्य का स्वरूप क्या है। सत्य का स्वरूप हर व्यक्ति अपने ढंग से देखकर ही उसका सत्यापन कर सकता है, उसकी एफिडेविट कर सकता है कि हाँ भाई, मैंने सत्य को इस रूप में जाना है। तो धर्म के आग्रह के लेके धर्म के अनुष्ठान तक को किस प्रकार से करना है, अगर ऐसी किम कर्तव्य विमूढ़ता अपने में आई है तो हमको पुनः पुनः बारंबार अपने मार्ग की प्रणालिका, अपने मार्ग की रीति भांति, अपने संप्रदाय के सिद्धांत, अपने आचार्यों का मंतव्य, मत और उनकी आज्ञा तथा उपदेश के अनुरूप ही बोलना पड़ेगा। ये सर्वप्रथम यूं समझे कि इंजंक्शन मेरे ऊपर है कि आपके जो भी प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं
मुझे उन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से देने हैं कि सबसे पहले उनमें मार्ग विरोध ना हो, उसमें सिद्धांत का विरोध ना हो, सनातन धर्म की अपनी जो मर्यादाएं हैं, वेद मर्यादा जो है, जिसको हम मर्यादा मार्ग कहते हैं, मर्यादा मतलब वेद की मर्यादा, मर्यादा मार्ग मतलब वेद मार्ग। तो वेद मार्ग में जो चीजें विधि निषेध के साथ दी गई हैं, उनके विषय में उपदेश करना प्रत्येक संप्रदाय के आचार्य का धर्म बनता है। ये उनका नैसर्गिक कर्तव्य बनता है कि हम आपको सनातन धर्म के सिद्धांतों से कहीं भी च्युत ना होने दें, आपको वहां से बिगड़ने ना दें, एक चीज। दूसरी वस्तु, सनातन धर्म वेद मार्ग। देखो, वेदो खिलो धर्म मूलम अधर्मस तद विपर्यय। अधर्म क्या है? वेद बाह्य जितना भी है, वेद से बाहर या वेद से विरुद्ध जो भी है, वो सब चीज अधर्म है। और वेद के अनुकूल जितना भी है, वेद सम्मत जो भी है, वो सब चीज धर्म है। ये तो एक ग्रंथि बांध के हमको चलनी चाहिए कि हमारे मार्ग में भी ये महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण जो हमारे साथ विराज रहे हैं, ये स्वयं वेद पारक है, ये कर्म मार्ग प्रवर्तक हैं, ये यागादौ भक्ति मार्ग का साधनत्वोपदेशक हैं। इनके इतने प्रकार के चरित्रों में ये भी एक विशेषता है कि त्रिकाल संध्या परायण, अग्निहोत्र परायण, बलि वैश्व देव करने वाले, श्राद्ध तर्पण करने वाले, और भी जितने प्रकार के नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म बताए गए हैं जो वेद में सिद्ध हैं, उनको बराबर आचार्यत्वेन, गुरुत्वेन, ब्राह्मणत्वेन करने का आग्रह रखने वाले आचार्यों में से एक श्रीमद आचार्य अपने मार्ग में रिलीजियसली एकादशी को फॉलो किया जाता है, वो भी श्रौत एकादशी, स्मार्त एकादशी नहीं। हमारे यहाँ श्रौत एकादशी मानी जाती है, तो जिसमें दशमी वेद वर्जिता, एकादश उपवास आदि दशमी वेद वर्जिता, जिसमें रवि उदयात दशमी का स्पर्श न हो, ऐसी शुद्ध तिथि एकादशी लेकर और हम धर्म को जीने वाले लोग हैं। तो चाहे उत्सव निर्णय के सिद्धांत से देखें, आज भी नाथ द्वारा से छपने वाली जो हमारी टिप्पणी है, जिसको श्रीमद वल्लभाचार्य संप्रदायानुसार उत्सव तथा व्रतन की टीप, जिसको टिप्पणी कहते हैं, जो श्रीनाथ जी से हम लेके आते हैं कि कौन सा उत्सव किस दिन, जिसको गुजराती में उत्सव मंगल कहते हैं, वो उत्सव मंगल का जो हम कैलेंडर लेके आते हैं, वो टिप्पणी में सबसे पीछे श्राद्ध पक्ष के खुलासे किए गए हैं। कौन सी तिथि का श्राद्ध किस दिन हो, उसका भी खुलासा वहां पीछे किया गया है। तो मेरे कहने से तात्पर्य इतना ही है कि आप सबको ध्यान देना है कि संप्रदाय ने, बहुत से लोग मुझे प्रश्न करते हैं, मैं आपके प्रश्नों को शुरू करूं उससे पहले 1 मिनट लूंगा, मेरे पास 1 ही मिनट बची है 9:15 होने में, उसके बाद हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे, प्रश्नोत्तरी की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप टिप्पणी को शांति से देखोगे, तो शांति से आप देखने पे पाओगे कि प्रायः कोई न कोई प्रतिपदा पे, कोई न कोई अमावस्या पे और कोई न कोई पूर्णिमा पे लिखा होता है इष्टि। जो लोगों ने ध्यान से अपनी श्रीनाथ जी की टिप्पणी को देखा हो, वो लोग देखेंगे कि आपको नहीं चाहे समझ में आता है कि क्या मतलब है इसका, लेकिन वहां लिखा होता है इष्टि। ये इष्टि लिखना और प्रतिपदा, पूर्णिमा और अमावस्या में कौन से दिन इष्टि करनी है आपको, इसकी एक नोंद, इसकी एक डिटेल टिप्पणी इतने सालों से, मतलब जब से टिप्पणी जी लिखी जा रही हैं, छपी जा रही हैं, जब से सुदर्शन यंत्रालय से, सुदर्शन पब्लिकेशन से नाथ द्वारा विद्या विभाग टिप्पणी को छाप रहा है, टिप्पणी में आप ध्यान से देखिएगा एक शब्द लिखा होता है इष्टि। अब ये जो इष्टि शब्द है ना, आज आश्चर्य की बात यह है कि संप्रदाय में अग्निहोत्री ब्राह्मण उतने ही बचे हैं कि हम शायद उंगलियों पे उनको गिन सकें। लेकिन आप विचार करो कि कितने सारे अग्निहोत्री ब्राह्मण, कितने सारे अग्निहोत्री हमारे सजातीय और कितने सारे अग्निहोत्री आचार्य कुलोद्भव गोस्वामी महानुभाव रहे होंगे कि टिप्पणी में इस मास में, इस पक्ष में 2 इष्टि कब करनी है आपको, उसकी नोंद टिप्पणी ने दी है। मतलब जैसे हमको सब प्रकार के पर्वों का, वर्षोत्सवों का, श्राद्ध पक्ष का, पुरुषोत्तम मास का, एकादशी का, सब जयंतियों का, उत्सवों का, आचार्य बालकों की परंपरा अनुसार उत्सवों का, जैसे हर चीज की नोंद टिप्पणी हमको देती है। चारों युद्धाधिपतियों के उत्सव बताती है हमको ठाकुर जी में। ये जितने भी
संप्रदाय की मूल परंपरा में आने से इतर जो आचार्य महानुभाव हैं कि जिनके संप्रदाय में 7 बालकों जैसी गरिमा है, जैसे दशदिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी, जैसे श्री हरिराय महाप्रभु, जैसे श्री काका वल्लभ जी, जैसे श्री हरिराय जी के पिता श्री कल्याण राय जी, ये कितने अन्य अन्य बालकों का भी नाथ द्वारा विद्या विभाग उत्सव तथा व्रतन के क्रम में नोंद लेता है। आप देखिए ये सब चीजों की जैसे जानकारी दी जाती है, वैसे अग्निहोत्री ब्राह्मणों को अपने अग्निहोत्र में पाक्षिक अग्निहोत्र के प्रायश्चित्त की इष्टि कब करनी है कि ये 15 दिन में यदि अग्निहोत्र, प्रातः अग्निहोत्र सायं अग्निहोत्र नहीं हुआ हो बराबर, तो उसका कालापकर्षेण एक तंत्रेण प्रायश्चित्त पूर्वक अग्निहोत्र कब करना है आपको, उसके लिए वहां पे एक नोंद दी गई है कि प्रतिपदा में इष्टि है, पूर्णिमास में इष्टि है, दर्श में अर्थात समावस्या में इष्टि है, ऐसा वहां लिखा होता है। आप कभी ध्यान से अपनी टिप्पणी को देखिएगा। अग्निहोत्रम तथा दर्श पौर्णमास्य पशुस तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात् पंचविदो हरि। जिस समय पर आर्ष आदि वैदिक काल में संप्रदायों का उद्भव नहीं हुआ था, जब संप्रदाय अपने देव प्रवर्तित आचार्य प्रवर्तित स्वरूपों में संप्रदाय नहीं चलते थे, उस समय पे भी ऋषि काल में अर्थात आदि काल से लेकर आगम काल से लेकर आचार्य काल पर्यंत, और अभी तो आधुनिक काल चल रहा है, तो आदि काल, आगम काल और आचार्य काल तक जब ऋषि परंपरा स्थिर थी, उस समय पर अग्निहोत्र के द्वारा, दर्शेष्टि के द्वारा, पौर्णमास्येष्टि के द्वारा, प्रकृति याग विकृति याग के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा, सोम याग के द्वारा परम पुरुष का यजन होता था, अर्थात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यज्ञात्मक रूप से, यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे, इस प्रकार से भगवान का यजन किया जाता। तो भगवान अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये जो भागवत जी का वचन है, ये अग्निहोत्रम तथा दर्श पौर्णमास्य पशुस तथा पशुयाग, पशुयाग मतलब पशु घात वाला नहीं, ये एक प्रकार की संस्था है, याज्ञिक संस्था है। तो अग्निहोत्रम तथा दर्श पौर्णमास्य पशुस तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात् पंचविधो हरि। ये प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण ने सर्वनिर्णय निबंध में अपने को बताया है कि किस प्रकार से पंचात्मकम द्विरूपम च साधनैर बहुरूपकम स्वानंददायकम कृष्णम ब्रह्म रूपम परम नुमः। ये पर ब्रह्म जो है वो किस प्रकार से अपने बीच में विराजते हैं। ज्ञान कांड में आप साकार ब्रह्म होके विराजते हैं, ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईर्यते। भागवत जी में आप अवतारी श्री भगवान के रूप में विराजते हैं, यज्ञ रूप से आप पूर्व कांड में विराजते हैं, साकार ब्रह्म के रूप में उत्तर कांड में विराजते हैं, गीता जी में तथा भागवत महापुराण में आप श्री भगवान के रूप में विराजते हैं। तो ये तीनों प्रकार से भगवान जो हैं वो यजनीय, भजनीय, मननीय, सेवनीय। तो ये प्रकार से ये सब चीजों की आप देखोगे तो अपने को उल्लेख टिप्पणी जी में मिलती है। आप टिप्पणी को ध्यान से देखा करिए। श्रीनाथ जी से लाकर टिप्पणी केवल अपने ठाकुर जी के मंदिर के ऊपर रखने के लिए नहीं होती है, उसका 2-3 बार अपने को तो बैठ के फालतू में भी उसका पारायण कर लेना चाहिए, उसका आद्यंत चिंतन दर्शन करना चाहिए। उससे हमको ये मालूम पड़ता है पुरुषोत्तम मास का दान कैसे किया जाता है, श्राद्ध पक्ष में दान का अथवा श्राद्ध का क्या क्रम होता है, तिथि के घटबड़ होने से वृद्धा तिथि आने पर कौन से दिन में कौन सी तिथि का श्राद्ध होगा, ये सब चीजों का भी खुलासा हमको पहले से। और आप एक वस्तु को समझिए, आज भी नाथ द्वारा विद्या विभाग ऐसा जागृत ज्वलंत जीवंत एक संस्था है कि जो प्रकाशन करने से पूर्व पंचांग सदस्य करती है। पंचांग सदस्य करके बड़े बड़े ज्योतिषियों को, गणितज्ञों को बुला के, दैवज्ञों को बुला के, दैवज्ञ, गणितज्ञ और ज्योतिषी मिलकर आगामी 5 वर्ष के पंचांग, आगामी 5 वर्ष के उत्सव तथा व्रतन की टीप, इसका निर्णय करते हैं। और उसके बाद पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से वो टिप्पणी प्रकाशित होती है। संप्रदाय में और कहीं भी पंचांग सदस्य नहीं होता। देखो, सदस्य का मतलब है जहां बड़े बड़े विद्वान आकर बैठे, बहुत सारे पक्षों पे विचार करें, अन्यान्य जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों में से
और अपने पूर्वाचार्यों ने उत्सव प्रतान के द्वारा, उत्सव निर्णय के द्वारा, गट्टू लाला जी ने उत्सव प्रतान लिखा है, दशदिगंत विजय पुरुषोत्तम जी ने उत्सव प्रतान लिखा है, श्री गुसाई जी ने अपने उत्सव निर्णय लिखे हैं, हमारे प्रपितामह श्री गोकुलनाथ जी महाराज के धर्मपिता श्री जीवनलाल जी महाराज ने इन सारे निर्णयों का ब्रजभाषा रूपांतर करके उत्सव निर्णय छापे हैं। तो बहुत से आचार्यों ने ज्योतिष पे काम किया है। ज्योतिष जो है वो वेद पुरुष की आंख है, विराट पुरुष की आंख है। ज्योतिष के द्वारा भगवान देखते हैं पूरे जगत को। तो ये किस प्रकार से अपने यहाँ काल गणना, उत्सव गणना, व्रत गणना, पर्व गणना, पार्वण तथा अन्य जो वर्षोत्सव अपने आ रहे हैं उनके स्वरूप को भी टिप्पणी स्थिर करती है। आज श्रीनाथ जी से टिप्पणी मंगानी चाहिए। जिन जिन के अपने अपने गुरु घर से उनके घर की टीप, उत्सव तथा व्रतन की टीप छपती हो, उसको आग्रह पूर्वक मंगा के उसके अनुसार सेवा करने को कहा जाता है सेवा कृतिर गुरु राज्ञा। तो मैं आपको खास करके यही कहना चाहूंगा इस समय पर कि महाप्रभु जी कृपा से ये सब छोटे बड़े पक्षों पे भी आप विचार करिए। अपने यहाँ कोई भी पक्ष को अछूता नहीं रखा गया है। धर्म में धर्म के प्रत्येक पक्ष पे अपने यहाँ विचार किया गया है और ये विचार अबाध गति से चलता रहना चाहिए। ये विचार बंद नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम प्रश्न उठाना बंद कर देंगे उस दिन हमारी बुद्धि ठप पड़ जाएगी, हमारी बुद्धि उस दिन खत्म, खलास, आज की भाषा में जिसको बोलते हैं ना, खलास हो गई इसकी बुद्धि। आज मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति के प्रश्न को बहुत स्वस्थता से देखिएगा, लीजिएगा और विचार करिएगा कि उसको कितना आग्रह है कि अगर ये उसकी दुविधा, ये उसके विचारों में विशुद्धता परिमार्जित हो जाती है तो वो कितने स्वस्थ ढंग से इस धर्म को जी सकता है। आइए मैं और आप और समय नष्ट किए बिना आज देखें कि हम कितने प्रश्नों को आज एक साथ ले सकते हैं। मैं देखो मेरे पास तो प्रश्न रिटर्न फॉर्म में आए ही हैं, लेकिन ये वैष्णवों ने अपने अपने ढंग से भेजे हैं, इसलिए मैं खास यहाँ हमारे बाल बोधनी के टीचर्स में से वन ऑफ द टीचर हमारी अध्यापिका हैं साथ में गीताबेन, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कल जो प्रश्न हो चुके हैं उसके आगे के प्रश्नों को आप पूछना शुरू करें तो सबको विश्वास हो कि हाँ भाई ये वैष्णवों द्वारा ही ये सब प्रश्न अलग अलग जगह से आए हैं। तो मैं उसका यथामति, यथागति और यथा रुचि उत्तर देना प्रारंभ करता हूँ। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु। विजय श्री बालकृष्ण प्रभु। आशीर्वाद। विजय श्री बालकृष्ण। आप श्री की आज्ञा अनुसार हमारा जो प्रश्नोत्तरी का क्रम है उसमें अगला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न जिस वैष्णव का था मुंबई से, उन्हीं वैष्णव का ये दूसरा प्रश्न है। विषय है सिद्धांत और प्रश्न है, श्री कृष्ण तो पर ब्रह्म है यह तो जानू, परंतु अक्षर ब्रह्म, नारायण, हरि, विष्णु आदि में क्या भेद या तारतम्य है यह जानने की जिज्ञासा है। वाह, इन्होंने प्रश्न ये कहा है। मैं प्रश्न को वापस दोहराऊंगा और दोहराने का कारण सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने एक बार में नहीं सुना है वो इस प्रश्न को वापस सुने और जिन लोगों ने ये जाना है कि क्या है उनको दृढ़ हो जाए कि ये यही प्रश्न। ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो परब्रह्म है यह तो जानू, मतलब उनको विश्वास है कि कृष्ण तो परब्रह्म है, ये तो हमारे संप्रदाय में बताया ही गया है, परंतु अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, नारायण का स्वरूप, हरि का स्वरूप, विष्णु का स्वरूप, इनमें क्या भेद या तारतम्य है ये जानने की जिज्ञासा। अब इधर देखो भेद और तारतम्य एक ही वस्तु है। पहले ये बड़े शब्द को हम समझ लें। हम जब कोई वस्तु को कहते हैं तादात्म्य, इनमें क्या तादात्म्य है? तादात्म्य का मतलब है क्या ऐक्य है, क्या अभेद है। और जब हम कहते हैं तारतम्य क्या है, तो तारतम्य का मतलब होता है भेद क्या है। इन्होंने पूछा है कि भेद या तारतम्य जो भी है वो आप बताएं। मतलब मैं समझता हूं कि ये भेद और तादात्म्य दोनों जानना चाहते हैं कि भगवान से हरि, नारायण, विष्णु, अक्षर ब्रह्म, इनका क्या भेद है और क्या भेद है। अभी इस प्रश्न को मैं इसी रूप में समझ पा रहा हूं। तो मैं जिस रूप में मैं प्रश्न को समझाऊं पहले तो मैं उस रूप में आपको बताना चाहूंगा। देखो ऐसा है, संप्रदाय में और श्रीमद् भागवत के भागवत धर्मत्वेन, जब हम भागवत धर्म कहते हैं तो भागवत धर्म दो प्रकार का होता है। भागवत धर्म गीतोपदिष्ट भी होता है और भागवत धर्म स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित भी होता
ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। भागवत में महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं, भाषात्रय विरोधश्च कल्प भेदम समाप्त। 3 प्रकार की भाषाओं का श्रीमद् भागवत में प्रयोग हुआ। एक भाषा है लौकिक या लौकिकी, दूसरी भाषा है परमत, और तीसरी भाषा है समाधि। ये 3 प्रकार की भाषाओं से भागवत जी बनी। लौकिक भाषा सामान्य संस्कृत, देवनागरी या शाब्दिक वांग्मय में जिसको सारस्वत अथवा पाणिनीय व्याकरण से समझा जाए, वो उसको हम कहते हैं लौकिक भाषा। या लौकिक मतलब वो आदि भौतिक लौकिक लोक स्तर की नहीं, लौकिक मतलब जिसको भाषा के विज्ञान से समझा जा सके, व्याकरण आदि से जिसको समझा जा सके, उसको हम कहते हैं कि ये लौकिक भाषा। दूसरी वस्तु है परमत। परमत का मतलब है कि व्यास जी ने जिसमें अन्य ऋषियों का मत भी बताया। जैसे व्यास के ही 4 शिष्य हैं, सुमंतु, पैल, जैमिनी और वैशंपायन। उनमें व्यास का मत वेदांत है और जैमिनी का ही मत कर्म कांड है, कर्म मीमांसा, मतलब पूर्व मीमांसा। अब व्यास का मत अलग है और उनके शिष्य का ही मत अलग है। तो ऐसे बहुत से गुरु शिष्यों की मंडली है जिसमें हर शिष्य गुरु को अपना गुरु तो मानता है, पर गुरु के मत से सहमत हो वो कोई जरूरी नहीं है। फिर भी उनका मत भी है, वेदानुकूल है, कहीं तक वेद सम्मत है, इसलिए उसको भी सत्य रूप में स्वीकारा गया है, उसको कहा जाएगा परमत। ये अन्य ऋषियों का मत। अब जैसे मैं आपको एक दृष्टांत और दे दूं जल्दी से, भाई कणाद का जो मत है वो वैशेषिक दर्शन, गौतम का जो मत है वो न्याय दर्शन, कपिल का जो मत है वो कपिल ऋषि का जो मत है वो सांख्य दर्शन है। मैं भी उसमें भी भागवत जी के कपिल देव जी मतलब सेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य नहीं, स ईश्वर सांख्य, जिसको हम सेश्वर या स ईश्वर कहते हैं, इसमें ईश्वर की प्रधानता है। गौतम ऋषि का जो मत है वो न्याय है, प्राचीन न्याय, नवन न्याय, बौद्धन न्याय। न्याय में भी आज बहुत से संप्रदाय बन चुके। और मैं वापस एक बात कहना चाहूंगा, न्याय मत में भी एक आचार्य हुए जिनका नाम हुआ उदयनाचार्य। उदयनाचार्य जी ने तो ईश्वर का कर्तृत्व न्याय में भी स्वीकारा और माना कि नहीं, जगत कर्ता ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा। तो नैयायिकों ने भी एक समय पर आकर, शायद मैं समझता हूं जो ऋषि काल के गौतम ऋषि का जो मत था, उस गौतम के ओरिजिनल मत को लोक में समाज में उदयनाचार्य जी ने प्रकट किया और ईश्वर के कर्तृत्व को आपने सिद्ध किया अपने न्याय कुसुमांजलि आदि ग्रंथों में, उदयनाचार्य जी। तो हम ये 6 जिनको हम भारतीय दर्शन, इंडियन सिस्टम ऑफ फिलोसफीज हम कहते हैं, जो वेदानुकूल हैं, जो वेद में से ही प्रकट हो रही हैं, वेद में हैं। देखो महाप्रभु जी भी इस चीज को स्वीकारते हैं कि माइकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चेति नैकदा तदैव वैतत् प्रकारेण भवतीति श्रुतिर्मतम। ऐसे बहुत से अपरम तत्र पूर्वस्मिन वादिनो बहुधा जगु, सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने स्वीकारे हैं कि भाई बहुत सारे मत ऐसे हैं कि जो वेद में प्राप्त होते हैं। इनमें ये श्रुतिर्मतम, श्रुति में ऐसा भी मत है, श्रुति का ये ही मत है ऐसा नहीं। तो ये हम इन ऋषियों को भी देखें तो ये जो गौतम, कणाद, कपिल, योग के पतंजलि, जैमिनी मीमांसा के और अद्वैत वेदांत के बादरायण, मैं विशेष करके शब्द प्रयोग करूंगा अद्वैत वेदांत, द्वैत के आचार्य हैं बादरायण। ऐसा हम शुद्धाद्वैतवादी तो नहीं मान सकते, हमारी टेक्निकल, हमारी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है। इसलिए मैं, भले द्वैत वैष्णव मत है, जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी का मत है, लेकिन मैं व्यास जी को द्वैत में तो मैं नहीं स्वीकार सकता। व्यासोस्माकम गुरु श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है। तो नारायण, श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुयायी श्री महाप्रभु जी हैं, और महाप्रभु जी अद्वैत के स्वरूप को समझाते हुए ही उसमें ये विशेषण शुद्ध पद का आप प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम शुद्धाद्वैतवादी हो जाते हैं। बाकी अद्वैत भी जो दर्शन है, वो अद्वैत दर्शन का अगर कोई वास्तविक स्वरूप है जो शांकर वेदांत से भिन्न है, जो माया संबंध रहितम शुद्धम इत्युच्यते बुधैहि कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न माइकम, उस माइक ब्रह्म के न होकर मायापति रूप ब्रह्म की जहां पे सत्ता को स्वीकारा गया है, ऐसे
अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम, जहां पे इस पाठ को सम्मत मान के और पाठ को ग्रहण किया गया है, जहां पे भगवान की ही वाणी में हम देखें तो भगवान ही गीता जी में अपने को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान माया को अपनी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में अक्रूर जी जब भगवान का ब्रह्म हृदय में जल में श्री यमुना जी के संबंध से, श्री यमुना जी के जल का संबंध होने पर जब भगवत दर्शन को भगवान की संपूर्ण सार्वभौमिक सत्ता के साथ जहां पे साक्षात्कार कर रहे हैं, वहां पे श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्ति तुष्टि इलोर्जया अविद्या विद्या शक्या माया च तद निवेशितम, ये द्वादश शक्तियों में जहां भगवान में माया को भी देखा गया, माया को भी पाया गया कि माया भी भगवान में स्थित है। ऐसे मायापति श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियामपति लोकपति धरापति पतिर्गतिर शांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति, जहां पे ऐसे सताम पति भगवान विराज रहे हैं, ऐसे अद्वैत सिद्धांत को प्रकट करते बादरायण के मत में हम स्थित होने के कारण व्यास जी को हम तो शुद्धाद्वैतवाद के ही ऋषि के रूप में, आचार्य के रूप में, अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक ऋषि के रूप में ही हम देखेंगे। तो हम इन षट दर्शनों को भी देखें तो षट दर्शनों व्यास से इतर जितना भी मतांतर जो भागवत जी में स्फुट कहीं हो रहा है, उसको भी हम मान के चलें कि ये परमत है। या ऐसी बहुत सी कथाएं हैं कि जो शुकदेव जी बता रहे हैं कि ये मैंने कहीं सुनी। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत के तौर पे जल्दी से बता दूं कि पूरा अजामिल का जो उपाख्यान है, अजामिलोपाख्यान, षष्टम स्कंद में, छठे स्कंद में अजामिल का जो उपाख्यान है, अजामिलोपाख्यान को बताने पर और सुनाने के बाद राजा परीक्षित को सुखदेव जी बताते हैं कि ये मैंने एक समय मलयाचल पर्वत पे अगस्त्य ऋषि जब सत्संग कर रहे थे तो कुंभज ऋषि मतलब अगस्त्य मुनि की सभा में मैंने इस पूरे वैष्णव चरित्र को, इस अजामिल के उपाख्यान को सुना। मैं तुमको बता रहा हूं। तुमने जो नरकों के निरूपण के बाद जो प्रश्न किया था कि क्या सबकी ऐसी ही गति होती है, तो मैं तुमको बता रहा हूं कि नहीं, सबकी ऐसी गति नहीं होती। सबको ये 28 नरक नहीं देखने पड़ते। कुछ लोगों को यदि भगवान नाम का अनुभव हो जाए तो उनकी ऐसी उत्तम गति भी होती है। करके वो जो अजामिलोपाख्यान सुना गया, तो वो देखो अगस्त्य ऋषि का मत है। वो अगस्त्य ऋषि ने एक समय पे ये उपाख्यान सुनाया, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये परमत में आया हुआ है। पुरंजनोपाख्यान जैसे नारद जी ने सुनाया, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि जो है। और तीसरी जो पक्ष है जो भागवत जी की भाषा का, वो है समाधि भाषा। तो समाधि भाषा व्यासस, समाधि की जो भाषा है, जो तीसरी लौकिक परमत और समाधि, ये समाधि भाषा जो श्रीमद् भागवत जी में है, ये समाधि भाषा तो बिल्कुल वो भाषा है कि जिस भाषा में भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया। एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यते करिचित। भगवान ने हम चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके ब्रह्मा जी को स्वस्थ भी कर दिया कि हे ब्रह्मा, मेरे जब मत में तुम स्थित हो जाओगे और मेरे ये चतुश्लोकी भागवत के चारों सिद्धांत को तुम समझ जाओगे कि मेरा स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है और माया के निवर्तन का प्रकार क्या है, निवारण का प्रकार क्या है, ये चार पदार्थ को यदि तुम समझ जाओगे तो आगे किसी भी कल्प में तुम्हारा मोह नहीं होगा। ब्रह्मा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। इस प्रकार से जो चतुश्लोकी भागवत में जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को बताया, नारद जी ने जो व्यास जी को बताया, और व्यास जी ने जब समाधि में जाके जिन सब पदार्थों का दर्शन किया और दर्शन करके जिस तत्व को प्राप्त किया, जिस तत्व का भगवत भक्तों ने अपने स्तुति प्रकरण में भगवान का स्तवन करने के समय जितने गुण रूप और कर्मानुसारी भगवान ने जिन भक्त को दर्शन दिए, उनकी स्तुति में जो भगवान का वर्णन आया, वो समाधि भाषा के रूप में हमको सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कह सुनाया। जो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी ने उनको बताया। ये जो पूरा प्रकल्प है, ये समाधि भाषा। तो ऐसे लौकिक भाषा, परमत भाषा, समाधि भाषा, ये तीन प्रकार की भाषाओं से भागवत जी बनी हुई है। इसी को हम भागवत धर्म कहते हैं। ये भाषाओं में भी आपस में अविरोध है। महाप्रभु जी ने केवल सप्तधा और एकार्थ भागवत जी का नहीं किया है, सप्तधा एकार्थ करते हुए इन तीनों भाषाओं में भी अविरोध सिद्ध किया है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं जा रही हैं, अपितु ये एक ही पदार्थ का निरूपण कर रही हैं। जैसे वेदों में कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, सर्वे वेदाः यत् पदमा मनन्ति, जो एक भगवान का ही वेद उच्च स्वर से और निर्णीत सिद्धांत के साथ जो वेद गायन कर रहा है,
सहस्त्र शाखाओं में वेद जो एक परमात्मा एकम एवा द्वितीयो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचनेति इत्यादि आनंदेन खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ते आनंदेन प्रवृत्त्य संविशन्ति इति विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। के ब्रह्म जिसका स्तवन कर रहा है वो आनंद रूपी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही जैसे समग्र वेद राशि का एकमात्र पदार्थ तत्व अद्वैत सिद्धांत के अनुसार भी जो प्रकट होता है, वैसे ही ये तीनों लौकिक भाषा, परमत भाषा, समाधि भाषा में भी एक ही पदार्थ, एक ही तत्व का एकीकरण करके, एकीभूत करके श्री व्यास जी, नारद जी, विदुर मैत्रेय जी इत्यादि जितने भी महानुभाव इसमें बोल रहे हैं वो एक सी वाणी बोल रहे हैं, एक से पदार्थ को ही बता रहे हैं। ये जो भागवत जी का मैसेज है, ये जो भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म या गीतोपदिष्ट जो भगवान का स्मार्त सिद्धांत है, जहां स्मृति रूप से गीता जी को प्रकट करके भगवत गीता में भागवत के सिद्धांत को भगवान अर्जुन के लिए स्थिर कर रहे हैं। एकादशम स्कंद में भागवत के जिस सिद्धांत को भगवान उद्धव के लिए स्थिर कर रहे हैं, जहां पे कपिल देव जी अपनी माता देवहूति जी को जो सिद्धांत प्रकट करके बता रहे हैं, ये सब जो सिद्धांत हैं ये समाधि भाषा के लौकिक और परमत नाम की भाषा के साथ के सिद्धांत में आबद्ध एक वस्तु है। इसलिए जब हम ऐसे किसी प्रश्न को डील करेंगे तो हम भागवत जी इसके विषय में क्या बोलती है, पहले हम ये देखें। गीता जी इस विषय के लिए क्या बोलती हैं, ये भी हम देखेंगे। तो इन महानुभावों ने सिद्धांत का प्रश्न ये किया है कि आप पहले ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है, ये तो मैं जानूं, पर ये जो अक्षर ब्रह्म, नारायण, हरि, विष्णु आदि जो हैं, इनमें परस्पर क्या भेद है, क्या तारतम्य या क्या तादात्म्य है, ये इनका प्रश्न है। तो मेरा उत्तर मैं अब दे रहा हूं। मेरी पृष्ठभूमि का इसलिए आवश्यक थी कि हम कोई भी चीज को बोलने के पहले कम से कम स्पष्ट करें कि हम इसके उत्तर को कहाँ ढूंढने जा रहे हैं। और सबसे पहले जहां हमको चिंतन और एक कहते हैं ना कि पैनोरामिक बर्ड्स व्यू के साथ एक बार देखना चाहिए, विहंगावलोकन करना चाहिए, तो सबसे पहले अपने सिद्धांतों में इस प्रश्न को ढूंढना चाहिए। ऐसा है, प्रभु चरण गोपीनाथ जी ने अपने सिद्धांत के सेवा के ग्रंथ साधन दीपिका में सुस्पष्ट आज्ञा की है, भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना, भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना, स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम। सबसे बड़ा प्रमाण, वेद से भी कहीं पर ज्यादा बलवत्तर प्रमाण अपन पुष्टि मार्गियों के लिए तो श्री महाप्रभु जी की वाणी है। महाप्रभु जी की वाणी से ऊपर अपने लिए कोई प्रमाण नहीं है। सब प्रमाण गौण प्रमाण है या उस महान प्रमाण के अंतर्गत आते प्रमाण है। तो अपन सबसे पहले श्री महाप्रभु जी से पूछे। अब देखो, महाप्रभु जी की वाणी में आप जाओगे तो षोडश ग्रंथ में सबसे पहले आप देखोगे कि श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें, नत्वा हरिम सदा आनंदम सर्व सिद्धांत संग्रहम बाल प्रबोधनार्थाय। वहां क्या किसको नमस्कार किया भाई? नत्वा हरिम सदा, पहले हरि को नमस्कार। अच्छा, आप कहोगे ये तो सर्व सिद्धांत संग्रह में किया। नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धांत मुक्तावली में आ जाओ, सिद्धांत मुक्तावली में भी श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें, नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्व सिद्धांत विनिश्चयम कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। कृष्ण की सेवा का उपदेश करने के लिए भी नमस्कार किसको हो रहा है? हरि को हो रहा है। नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि, तो हरि शब्द को हम सबसे पहले देखें तो हरि शब्द का क्या अर्थ हुआ? हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि सदा। भाई, हमारी दुष्ट चित्त वृत्तियों को जो हरे वो हरि, जो हमारे पापों का हरण करे वो हरि, जो हमारे वस्त्रों का हरण करे वो भी हरि। तो भाई, भगवान श्री कृष्ण में तो हरि शब्द शास्त्र में कितने प्रकार से घटित हो सकता है, उसके लिए तो हरि शब्द वाच्य प्रकार, इसके लिए महानुभावों ने ग्रंथ लिखे और ग्रंथों में बताया है कि वास्तव में हरि शब्द जो है वो कृष्ण में ही घटित होता है। वो विष्णु का तो नाम है ही, लेकिन आप देखोगे संप्रदाय में भी अपने यहाँ कोई भी पत्राचार प्राचीन काल में शुरू करते थे तो ऊपर श्री हरि लिखते थे। ये जब संप्रदाय का स्वरूप क्या है ये बताने का जब हम शुरू हुए, तब से हम ये 5 नाम लिखने लगे,
श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। पहले जब हम इन शॉर्ट कोई बात को जल्दी से कहनी हो, पूरी करनी हो, बतानी हो, यहां तक कि अशुभ का भी संदेश देना हो, तो संदेश पत्र भी शुरू करने के लिए ऊपर लिखा जाता है श्री हरि, क्योंकि समाचार यही देने हैं कि कौन हरि शरण हुआ। भाई कौन हरि शरण हुआ, कौन हरि शरण को प्राप्त हुआ, ये बताना है तो ऊपर तो श्री हरि लिखना ही पड़ता है। तो केवल शुभ में ही नहीं, अशुभ में भी अपने यहाँ ऊपर श्री हरि लिखने की परंपरा है। हाँ, मैं ये बात स्वीकारता हूं कि श्री हरि मतलब विष्णु, श्री हरि मतलब नारायण, श्री हरि मतलब साक्षात श्री हरि। हरि भगवान का एक स्वतंत्र नाम भी है, लेकिन ये सब नाम किस में घटित होते हैं? ये भगवान कृष्ण में घटित होते हैं, ऐसा है। अब एक वस्तु को समझो, ये तादात्म्य पहले समझो। पहले हम तादात्म्य की बात करें, फिर तारतम्य की बात करें। तादात्म्य मतलब अभेद क्या है। महाप्रभु जी, अब देखो सेकंड नाम देखो विष्णु, महाप्रभु जी ने कितनी जगह पे प्रयोग किया है। सत्य संकल्प तो विष्णु नान्यथा तु करिष्यति, आज्ञा पूर्वम तु या जाता गंगा सागर संगमे, या पश्चान्न मधुवने न कृतम तद्वयम मया। भगवद आज्ञा के लिए भी महाप्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं कि विष्णु ने मुझे कहा। सत्य संकल्प तो विष्णु नान्यथा तु करिष्यति, भगवान सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प विष्णु रूप है। आप सर्वव्यापी हैं, सर्व जगत नियंता है, सबके हृदय में विराज रहे हैं, तो आप तो गलत काम करेंगे ही नहीं। आप तो कभी गलत सोच ही नहीं सकते किसी जीव के बारे में। ऐसा करके आप ठाकुर जी को संबोधन कर रहे हो, वहां विष्णु शब्द बोल रहे। नारायण शब्द के बारे में भी आप देखोगे तो तस्मान नंदात्मजो यम ते नारायण समो गुणैः, गर्गाचार्य जी 10वां स्कंद 8वें अध्याय में। और बाद में जब भगवान पर्वत रख देते हैं और जिस समय पर ब्रजवासी आके नंदराई जी को पूछते हैं कि क्या बड़ा आश्चर्य है भाई, तुम्हारे छोरा ने ये 7 दिन तक एक हाथ पे कैसे पर्वत उठाया, तो वो बताते हैं कि तुमको गर्गोक्ति याद नहीं है, गर्गाचार्य ने एक बार आके मुझे क्या बताया था। वहां भी वापिस नंदराई जी गर्गाचार्य जी के ये सारे वचन को उद्धृत करके ब्रज भक्तों को समाधान करते हैं। वहां फिर बोलते हैं तस्मात् नंदात्मजो यम ते नारायण समो गुणैः। वो छोड़ो, आज भी हम अपन लोग अपने घर में धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो। ये हम गाते हैं कि नहीं गाते हैं बधाई में? तो हम हरि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम विष्णु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम नारायण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम हर जगह पे नारायण की सत्ता को मान रहे हैं। नार शब्देन जीवानाम समूह प्रोच्यते बुधैः, तेषाम अयन रूपत्वात् नारायण विदो विदु। भागवत जी भी इस श्लोक को स्वीकारती है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा। सारे जितने भी ये जो नारायण परा वेदा, वेद जो हैं वो सब नारायण पर ही हैं, ततो गत्वा ये नारायण का ही यश गा रहे हैं। और देवा नारायणांगजा, ये जितने भी देवता प्रकट हो रहे हैं ये भी सब नारायण में से ही प्रकट हो रहे हैं। तो एक वस्तु को समझ के चलिए कि नारायण भगवान का अत्यंताभिन्न स्वरूप है। अत्यंताभिन्न स्वरूप है मतलब जिसमें भेद कहाँ है भगवान और नारायण में, इसमें इतनी बारीक लकीर है कि उसके हम तारतम्य को और तादात्म्य को जरा सी असावधानी बरते ना तो हम भूल जाएंगे कि इसमें कृष्ण कौन है और नारायण कौन है। आप समझिए मेरी बात। नारायण के स्वरूप से ही भगवान श्री कृष्ण की उपमा अन्यान्य ऋषियों ने दी है, जिनको अभी तक भगवान श्री कृष्ण के मूल स्वरूप का साक्षात्कार या उसका अनुभव नहीं हुआ है। वो उपमा देने में भगवान के लिए जब भी कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं जैसे सारे गुण भगवान नारायण में है वैसे ही है नंदराई जी तुम्हारे ये आत्मज, ये तुम्हारे पुत्र में सारे नारायण समान ही गुण विद्यमान है। अच्छा, भगवान का भी एक आश्चर्य देखो। भगवान कश्यप अदिति के गर्भ से उनके घर में जब जन्मते हैं वामन उपेंद्र रूप से, तब भगवान चतुर्भुज रूप से जन्मते हैं। भगवान जब दशरथ जी और कौशल्या जी के रामचंद्र जी के रूप में, रामभद्र के रूप में अवतार लेते हैं, वो तो साक्षात यज्ञ नारायण ही है भाई। दशरथ जी का ऐसे औरत संबंध क्या है भगवान से? कोई औरत संबंध नहीं है। प्राजापत्य पुरुष ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के समय पर साक्षात यज्ञ नारायण अग्नि नारायण ने प्रकट होकर जो खीर, जो पायस का कटोरा महाराज दशरथ के हाथ में दिया, उस पायस का पान करने से तीनों रानियों को जो गर्भ रहे वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतीर्ण हुए। तो जैसे
हम कह सकते हैं कि जैसे वसुदेव जी के लिए मन आनक दुंदुभे, कि जैसे भगवान वसुदेव जी के मन में पधारे, वसुदेव जी के मन से देवकी जी के मन में पधारे, देवकी जी के मन से देवकी जी के गर्भ में पधारे, और देवकी जी के गर्भ से जब आप भगवान प्रकट हुए तब भी देखो भागवत जी क्या कह रही है, निशीते तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम विष्णु रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। भाई कृष्ण सर्वगुहाशय शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया भाई, वहां विष्णु शब्द का ही प्रयोग किया। भगवान के कृष्णावतार के जन्म प्रकरण के जन्म के 8.5 श्लोक में भी भगवत प्रादुर्भाव के लिए सुखदेव जी जैसे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अनुभव सिद्ध ज्ञानी मानी महर्षि मुनि सिद्ध पुरुष कह रहे हैं कि भाई जाय माने जनार्दन, जनार्दन ही यहाँ जन्मे हैं। और वो कैसे जन्मे हैं, तो क्या देवक्याम देव रूपिण्याम नहीं, अपने यहाँ सुबोधनी पाठ भेद जो है वो विष्णु रूपिण्याम है, तो देवक्याम विष्णु रूपिण्याम। अच्छा, विष्णु भगवान श्री कृष्ण जब देवकी जी के गर्भ में पधारते हैं तब भी देखो सुखदेव जी की वाणी क्या है। सुखदेव जी कह रहे हैं सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान कले यथास्ति। जगन निवास भगवान, जगन निवास मतलब जो सर्वव्यापी है, जो जगत में प्रत्येक कण कण में जिसका निवास है। विष्णु मतलब सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापी सर्वनियमता जगन्नाथ जगन निवास देवकी जी के गर्भ में जाके विराजे, वही देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए। तो स्पष्ट कह दिया देवक्याम विष्णु रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासी, आविरासी उनका आविर्भाव हुआ है, ये भगवान विष्णु ही प्रगटे हैं। तो जैसे कश्यप और अदिति के गर्भ में घर में अदिति जी के गर्भ से भगवान उपेंद्र वामन बटुक वामन बाल ब्रह्मचारी रूप में होने के पहले जैसे आप चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म नारायण रूप में प्रकट हुए, जैसे भगवान त्रेता युग में दशरथ जी और कौशल्या जी के भवन में कौशल्या जी के गर्भ से जब भगवान आप प्रकट हुए तो आप चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। बाद में जब आप कौशल्या जी ने भी देवकी जी की तरह जब विनती की कि भाई आपके इस रूप में मुझे मातृवात्सल्य नहीं आ रहा है, आप इस रूप का संवरण कीजिए और कृपा करके मुझे बाल राम के रूप में दर्शन दीजिए, तब आप वहां पे शिशु राम हो गए, नवजात शिशु राम के रूप में भगवान ने दर्शन दिए, तब वो भी वहां बभुआ प्राकृत शिशु हुए। उसी प्रकार से जब कृष्णावतार में भी भगवान प्रकट हुए तो तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम महारह वैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्याम कांचन गदकंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। तो वसुदेव जी के देखते हुए भगवान वहां भी विष्णु रूप से नारायण रूप से चतुर्भुज रूप से ही भगवान प्रकट हुए। भगवान ने जब अर्जुन को बैठकर गीतोपदेश किया तब भी भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी नहीं, परंतु एक हाथ में लगाम, एक हाथ में चाबुक, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा और एक हाथ में पांचजन्य शंख लेकर, और आप प्रपन्न पारिजाता ये तोत्र वेत्रैक पाण ये ज्ञान मुद्रा ये कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। आप गीतामृत का दोहन करने के लिए भी भगवान शंख, ये लगाम घोड़ों की लगाम और चाबुक, हाथ में वेत्र और हाथ में ज्ञान मुद्रा गीतोपदेश करने के लिए, जैसे श्री महाप्रभु जी के हस्त में होती है चिन्ह मुद्रा तर्क मुद्रा ज्ञान मुद्रा, वैसे ज्ञान मुद्रा धारण करके और एक हाथ में पांचजन्यम ऋषिकेश, जो पांचजन्य शंख आपने फूका महाभारत का युद्ध में, वो एक आयुध आप हाथ में लेकर जैसे आप रथ पे विराज रहे, वहां भी चतुर्भुज विराज रहे। इसीलिए जिस समय भगवान के विराट रूप का संवरण करने के लिए अर्जुन प्रार्थना करता है तो स्पष्ट कहता है तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ति, आप अपने वापस उसी चतुर्भुज सौम्य रूप में आ जाइए जैसे आप मेरे रथ पे विराज रहे थे। तो अगर भगवान ऐसे नहीं विराज रहे होते तो अर्जुन क्या विनती करता? अर्जुन विनती करता तेनैव रूपेण भुजद्वयेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। पर भगवान उस समय द्विभुज नहीं थे, भगवान उस समय भी चतुर्भुज थे। इसलिए भगवान जब जब क्रिया विशिष्ट कोई अपना स्वरूप जिसमें अमानुषी अपना कोई चरित्र दिखाना होता है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, जहां भगवान को प्रकट करना होता है,
वहां पे भगवान अपने रूप को चतुर्भुज करके दर्शन देते हैं। जहां भगवान को अपने आप को और प्रसन्न बताना होता है, तो जब भगवान नाभि के यज्ञ में पधारते हैं, भगवान अष्टभुज हो जाते हैं। प्रचेताओं को वरदान देने पधारते हैं, भगवान अष्टभुज हो जाते हैं। भगवान जब दक्ष यज्ञ के बाद, दक्ष यज्ञ विध्वंस के बाद रुद्र की सहमति के साथ भगवान शंकर जी के द्वारा वापिस दक्ष को, जब वो अजामुख उसको हो जाता है, जब उसको बकरे का मुंह लगा के वापस उसको यज्ञ करवाते हैं, और तब जब आप उस यज्ञ में पधारते हैं, तब पुनश्च भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान फिर अष्टभुज होकर वहां पधारते हैं। तो जब भगवान कोई विशेष अपनी प्रसन्नता, भगवान को अपने विशेष चरित्र, जब भगवान को अपनी विशेष कोई कृति लोगों को बता के ये बताना हो कि देखो मैं भगवान हूं, तो भगवान वारंवार वही हरि विष्णु नारायण का चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। चाहे वो कृष्णावतार में हो, चाहे वो रामावतार में हो, चाहे वो वामनावतार में हो, चाहे वो नृसिंहावतार में हो, एक चतुर्भुज रूप धारण करना ये भगवान की अपनी भगवत्ता का परिचायक, कि ये देखो मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारे लिए गोपाल हूँ, गोविंद हूँ, कान्हा हूँ, कन्हैया हूँ, लड़ुआ गोपाल हूँ, श्री गोवर्धन धर हूँ, सब हूँ। अब देखो गोवर्धन लीला भी कैसी है। गोवर्धन लीला में हमारे जो गोवर्धन को धारण करने वाले जो स्वरूप है वो श्री गोकुलनाथ जी हैं, जिनको हम चतुर्थ निधि कहते हैं। चतुर्थ निधि गोकुलनाथ जी, आप बताओ कैसा स्वरूप है। देखो चतुर्भुज स्वरूप। अब वो क्या द्वारकाधीश और मथुराधीश थोड़ी है, तो द्वारकाधीश मथुराधीश नहीं, आप तो गोकुलाधीश हैं, आप ब्रजाधीश हैं, ब्रजस्वामी ने। वो वही हैं जिन्होंने कहा कि भाई ये कौन लोग हैं कि तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन नित्यम में व्रत आहित। ये वो लोग हैं कि जो मुझे अपना नाथ मानते हैं। तो ये गोकुल नाथ जो हैं वो चतुर्भुज रूप से गोवर्धन को धारण करते हैं। दो हाथ से वेणुनाद करते हैं, एक हाथ से शंख में जल का सब शोषण करते हैं, और एक हस्त से भगवान आप इत्युत्तैकेन हस्तेन ददार धरणीतलम, और एक हाथ से भगवान आप गिरिराज जी को धारण करते हैं, तब भगवान फिर चतुर्भुज हो जाते हैं। तो भगवान जब जब चतुर्भुज रूप में अपने आप को प्रतिभाषित करते हैं, उद्भाषित करते हैं, तब भगवान जो है वो विष्णु रूप में होते हैं, नारायण रूप में होते हैं, जनार्दन रूप में होते हैं। वो भगवान तब उस समय हरि रूप में होते हैं। तो भाई भगवान के श्री कृष्ण के जो तुम कह रहे हो कि मैं कृष्ण परब्रह्म है, ये तो मैं जानू हूं, पर कृष्ण की परब्रह्मता यही है कि कृष्ण चाहें तो नारायण हो सकते हैं, कृष्ण चाहें तो विष्णु हो सकते हैं, कृष्ण चाहें तो हरि हो सकते हैं, लेकिन हरि विष्णु और नारायण चाहें तो ये श्री कृष्ण नहीं हो सकते। समझिए बात। ये तीनों जन चाहें, तीनों संकल्प लें कि भाई हम कृष्ण रूप हो जाएं, तो कृष्ण रूप संभव है, हो भी सकते हैं। तो ये कृष्ण कब जाके होंगे? ये सारस्वत कल्प से इतर जो कल्प आएंगे उनमें संभव है कि नारायण भी कृष्ण हो जाए। श्वेतवारा आदि कल्प में अभी जो कल्प चल रहा है, इसमें यदि जो कृष्णावतार हुआ है तो वो कृष्णावतार नारायण का अवतार है। आज कितने भी इतर जो संप्रदाय हैं ये सब नारायण पर्यवसायी भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं कि नहीं मानते? भगवान के 10 अवतारों में बहुत से लोग कृष्ण को अवतार मानते हैं, कृष्ण अवतार है ही नहीं, कृष्ण तो अवतार ही है। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोल मुद्विव्रते दैत्यम धारयते बलिम छलयते क्षत्रक्षयम कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्य मातन्विते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। वास्तव में कृष्ण के 10 अवतार हैं। कृष्ण ही मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध और कल्कि के रूप में पधारते हैं। भगवान शेषावतार धारण करके द्वापर में बलभद्र जी का अवतार लेते हैं। दाऊ जी का जो अवतार है वो द्वापर का अवतार है भगवान का। भाई जो भगवान का बुद्धावतार है, महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि नहीं, बुद्धावतारे त्वधुना कलौ तद वशगा शुभा नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम। जब से ये बुद्धावतार हुआ है तब से एक विप्र थोड़े थोड़े दिन में आता है और एक मोहक शास्त्र को प्रकट करके लोगों की मति मंद कर देता है। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता तेपि तिष्ठन्ति तीर्थानि तीर्थसारस्ततो गता इत्यादि बहुत से वचन उसके सपोर्टिव भी हमको मिल जाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भगवान के जो मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध और कल्कि हैं, ये कृष्ण के 10 अवतार हैं, ऐसा भागवत जी कहना चाह रही। इसलिए भागवत जी प्रत्येक अवतार को कहती है श्री भगवान उवाच। ये भगवान उवाच कहने के पीछे कारण यही है कि कृष्ण ने जब 10 अवतार लिए तो इस प्रकार से लिए। विष्णु ने 24 अवतार लिए। विष्णु के अवतारों में तो बहुत से अवतार हैं भगवान के, शक्त्यावेश, ज्ञानावेश, अंशावतार, कलावतार, बहुत सी प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं। भाई हम तो बुद्ध को भी अवतार मान रहे हैं, तो जो बुद्ध का जो अवतार है वो कौन सा अवतार है? भाई केशव धृत शुद्ध शरीरम, जय जगदीश है।
वो बुद्ध नहीं है, वो वास्तव में शुद्ध है। शुद्ध कैसे हैं भाई? वो शुद्ध इस प्रकार से हैं कि भगवान बुद्ध के रूप में भगवान पधार के वेद में जो पाखंड है, वेद में जो पशुघात है, वेद में जो पशु हिंसा अकारण बताई जा रही है, उसका जब आप निवर्तन करते हैं, जब आप वेद विरोध भी कर जाते हैं। वेद विरोध किस प्रकार से करते हैं भाई? वेद का खंडन भगवान से इतर कोई नहीं कर सकता है। अगर वेद के मत को खंडित भी करना है तो उसके लिए भी भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा। और एक बार भगवान ने वेद मत का विखंडन किया तो वेद मत के स्थापन के लिए बारंबार आपको आचार्य वपु लेनी पड़ेगी और आपको कहना पड़ेगा कि नहीं भाई ऐसा है, पंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय अतत्यानि वितत्यानि दर्शयस्व महाभुज प्रकाशम कुरु चात्मानम अप्रकाशं च माम कुरु मांच गोपयेन स्यात् सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा पद्म पुराण उत्तरखंड। तो ये सब जब वहां पे वर्णन अपने को मिलता है तब महादेव जी कहते हैं प्रभु जो आज्ञा। आप कह रहे हो कि मैं नीचे जाऊं लोक में जाके आपके जो आपने बुद्धावतार में वेद मत का खंडन किया है उसमें से वापिस लोगों को मोहक शास्त्र बना के वेद मार्ग पे लेके आऊं, तो मैं आदि शंकराचार्य के रूप में अवतरित होऊंगा और मैं उस प्रकार से जाके वापिस लोगों को वेद की तरफ लेकर आऊंगा। और जब बुद्ध मत का और जैन मत का और चारवाक मत का मैं प्रधान रूप से खंडन करूंगा, तांत्रिक कापालिक आदि मतों का मैं खंडन करूंगा, षण मतों का मैं स्थापन करूंगा, शैव शाक्त वैष्णव सौर गाणपत्य और स्कांद, ये 6 मतों का मैं स्थापन करके वेद में प्रवर्तित प्रदर्शित जो देवता हैं उन देवताओं के पुनश्च पूजन मंदिर आदि का स्थापन करूंगा। मैं बद्रिकाश्रम में जाके बद्रीनाथ जी को स्थिर करूंगा, जगन्नाथ जी को स्थिर करूंगा, द्वारकानाथ जी को जाके स्थिर करूंगा, रामेश्वर आदि लिंग की पुनः मैं प्रतिष्ठा आदि करूंगा। ये सब जब संकल्प लेके भगवान रुद्र पार्वती जी के पास जाते हैं, पार्वती जी पूछते हैं भाई क्या बात है, आज कैसे वैकुंठ में आपको बुलाया था नारायण ने क्या आज्ञा की आपको? तो कहा कि मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मया ते कथितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। मैं ब्राह्मण के रूप में कलयुग में नंबूदरी ब्राह्मण केरल देश में कालाटी ग्राम में उत्पन्न होके और मैं फिर ऐसे मायावाद को रचूंगा जो प्रच्छन्न बौद्ध, जो छुपे हुए बौद्ध के रूप में जाके ऐसी ऐसी मीठी बातें, ऐसे मोहक शास्त्र बनाएगा कि जो वापिस लोग जो है वेद मार्ग को छोड़ के चले गए वो वापिस वेद की तरफ आएंगे। तो शंभो मूर्ति चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। तब भगवान ही बारंबार कभी शंकर जी को शंकराचार्य के रूप में, कभी शेष जी को रामानुजाचार्य के रूप में, कभी वायु देवता को श्रीमन मध्वाचार्य जी के रूप में, कभी सुदर्शन महाबाहो हे सुदर्शन जी आप नीचे जाइए और अज्ञानांधस्य मेरे विष्णु मार्गम प्रदर्शय, आप कोटि सूर्य समप्रभ हैं, आप नीचे जाके निम्बार्काचार्य जी के रूप में और आप सुदर्शन जी आप अवतार लीजिए और निम्बार्क संप्रदाय का स्थापन करके द्वैताद्वैत सिद्धांत से भी आप मेरी बात कहिए। ऐसा करके भी भगवान भेजेंगे। और एक जब समय आएगा कि जब शेषावतार रामानुजाचार्य वायु देवता के मुख्य प्राण के अवतार श्रीमन मध्वाचार्य और आप सुदर्शन जी के अवतार आप निम्बार्काचार्य जब अपने मतों को प्रकट करेंगे तो भाई सकल मर्याद मंडन प्रभु अवतरे। तब ये सकल मर्याद का मंडन करने के लिए भगवान वल्लभाचार्य जी के रूप में, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के रूप में, मायावाद का खंडन करने के लिए, ब्रह्मवाद का स्थापन करने के लिए, साकार ब्रह्मवाद का स्थापन करने के लिए, निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग को प्रकट करने के लिए, भगवान मार्ग रूपी सेवा मार्ग को प्रकट करने के लिए आप कृष्ण के वदन अनल अवतार के रूप में अग्नि के तत्व से भी आप अवतार लेंगे। और मुखाधिष्ठात्र पावक जो आप अग्नि हैं वो मुखाधिष्ठात्र पावक श्री कृष्णास्यावतार के रूप में महाप्रभु जी के रूप में पधारेंगे। तो महाप्रभु जी के रूप में भी जो पधार रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। अन्य अन्य रूपों में जब भगवान पधार रहे हैं तो भगवान नारायण विष्णु हरि आदि रूपों से पधार रहे हैं। तो एक चीज समझो, अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर ब्रह्म के भी 3 स्वरूप, आदि भौतिक अक्षर ब्रह्म जगत है, आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म वो है कि जो योगियों का परम धाम है, जहां योगी जाके जिस जगह पर लीन होते हैं भगवान में, जब भगवान में जाके जो जीवात्माएं लय होती हैं जिनको मार्यादिक सायुज्य मुक्ति कही जाती है, वो भी भगवान का अक्षर ब्रह्मात्मक स्वरूप है। और जो भगवान का धाम रूप है, जो भगवान का आसन रूप है, जो भगवान का चरण रूप है, वो सब जो है वो आदिदैविक अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। तो आदिदैविक अक्षर ब्रह्म, आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म, आदि भौतिक अक्षर ब्रह्म, ऐसे अक्षर ब्रह्म के तो बहुत स्वरूप हैं। और भगवान का जो सबसे पहला स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्मात्मक ही है। अक्षर ब्रह्म में और नारायण में जो छोटा सा फर्क है वो सिर्फ इतना सा फर्क है कि नारायण जो है वो अगणितानंद में आ जाते हैं और जबकि अक्षर ब्रह्म जो है वो गणितानंद में आते हैं। भाई ऐसा है, ये एक बहुत
बहुत बड़ी थीसिस के द्वारा इस वस्तु को समझाने का ये विषय, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न 1 घंटे में, 1 दिन में, एक समय में ये सॉल्व नहीं हो सकता है, मेरे से तो कम से कम नहीं हो सकता। क्योंकि विष्णु का रूप बताने में तो आप समझो सारे वैष्णव पुराण, वैष्णव आगम सब आ जाएंगे। नारायण का रूप बताना है तो सारी जितनी भी संहिताएं वो आ जाएंगी। भाई यस्य किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिष्य तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। जो भी कुछ आपको देखने, सुनने, अनुभव करने में आ रहा है, उन सब में भगवान नारायण स्थित हैं। भाई हम जो चीज को विष्णु कह रहे हैं वो विष्णु कौन है? इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य मांगुम सुरेश्वाहा। वो तो स्वयं विष्णु त्रिचक्र में, वो तो भाई त्रिविक्रम भगवान जो है वही स्वयं विष्णु है। भगवान वामन भी विष्णु रूप ही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि तारतम्य जिसको कहते हैं भेद, भेद ये है कि भगवान तो नारायण, विष्णु, हरि आदि रूपों में प्रतिरूप हो सकते हैं, आप अवतरित हो सकते हैं, रूपांतरित हो सकते हैं, पर ये सब भगवद रूप होते हुए भी, साक्षात भगवान होते हुए भी, ये सब पुरुषोत्तम कैटेगरी में आ सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम अथवा पुष्टि पुरुषोत्तम नहीं हो सकते। नारायण का ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र है। और रामभद्र में जब पुष्टि कार्य आप रामचंद्र जी कर रहे हैं, तब उनमें पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आवेश है। ये जो सब संप्रदाय के सिद्धांत हैं, ये खंडन मंडन आदि के लिए नहीं, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को मुख्य और किसी को तुच्छ बताने के लिए नहीं है। ये आपको आपके इष्ट के प्रति क्या प्रकार की दृष्टि रख के आपको ये इष्ट की जो सृष्टि है, जो इष्ट को अभिष्ट है और जो आपके अनिष्ट के निवारण में दक्ष है, उस प्रकार की वैश्विक दैविक भगवत सृष्टि को देखने का एक दृष्टिकोण आपको संपादित करती है। इसको हम कहते हैं सांप्रदायिक एक व्यू में, सांप्रदायिक एक यूं कह सकते हैं ना कि कैनवास पे, एक सांप्रदायिक कैनवास पे आप इन सब चीजों को देखेंगे तो ये सब कृष्ण के रूपांतर हैं। कृष्ण इन सब रूपों में आ सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक लास्ट दृष्टांत दूं, जैसे भगवान के दशावतार होते हैं, जैसे भगवान के चतुर्विंश अवतार, ये शक्त्यावेशादि अवतार, कला अवतार, शक्ति अवतार, आवेशावतार आदि होते हैं, जिनके लिए एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत जी में वचन आया, वैसे ही भगवान के गुणावतार भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सत्व गुण में से जो अवतार होता है उसको विष्णु कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के, देखो ये माया के या ये प्रकृति के 3 गुणों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। प्रकृति के सात्विक राजस तामस आदि गुण अलग हैं, वो प्राकृत है, जिनमें प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत में जो प्राकृत देवता हुए, जो प्रकृति जन्य हुए, वो सब एक अलग कैटेगरी में आते हैं। पर जो अप्राकृत हैं, ये अप्राकृत भगवान के निर्गुणस्य गुणात्रय में जो आते हैं, वो निर्गुणस्य गुणात्रय में आने वाले जो भगवान के गुणावतार हैं, उनमें सत्व गुण में से विष्णु, रजोगुण में से ब्रह्मा और तमोगुण में से शिव का अवतार माना गया। इसीलिए भगवान ब्रह्मा, भगवान ब्रह्म का स्नेह त्रिरन वीक्ष मनीषया, ब्रह्मा जी के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग स्वयं भागवत जी भी करते। भगवान रुद्र के लिए भी, भगवान शंकर के लिए भी भागवत जी अनेकों स्थानों में भगवान शब्द का प्रयोग करती है। और नारायण, विष्णु, हरि आदि रूपों में भगवान जो श्री कृष्ण आप रूपांतरित अपना स्वरूप स्वयं स्वीकार करते हैं। अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम्यधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाय। ये जो भगवान का स्वरूप है, जिस चीज को हम कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं ही अपनी आत्मा का सृजन करता हूँ, मुझे और कोई नहीं बनाता, मैं अपने आप को ही बनाता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रति युग में मैं जो आ रहा हूँ, जिसको तुम जल्दी से नहीं जान पाओगे अर्जुन, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। कर्म तो भगवान के दिव्य समझ में आता है, जन्म भगवान का क्या दिव्य, जन्म भगवान का ये दिव्य कि अजोपि, अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूं। अजायमानो बहुधा विजायते, मैं अजायमान हूं पर भी बहुत प्रकार से जन्म लेता हूं। जब बहुत प्रकार से जन्म लेता हूं तो जन्म लेने के समय पे तुमको लगता है कि ओ ये तो जन्म गए, मतलब ये मरेंगे भी, पर मैं नहीं मरता हूं। मैं जब मरता हूं तो उसको आसुर व्यामोह कहा जाता है। आसुरी वृत्ति के जो लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, आसुरी प्रकृति के जो लोग होते हैं, इनको बड़ा आनंद आता है कि हाँ भगवान चले गए, भगवान मर गए। पर भगवान कभी नहीं मरते हैं। भगवान जैसे अनादि हैं, अनश्वर हैं, अविनाशी हैं
और भी अमृत हैं। भगवान जो है, भगवान तो नित्य है, तो भगवान की जो एक नित्यता है, भगवान की जो नित्य लीला है, भगवान का जो नित्य धाम है, भगवान के जो नित्य नाम है, ये सब चीजों जिनके अनुभव में आती हैं वो तो दैवी हैं, और जो भगवान को आने और जाने वाला मानते हैं वो सब आसुरी हैं। इसीलिए हम क्या मानते नहीं, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का आविर्भाव। सुखदेव जी को भी जन्म जाय माने जनार्दने के बाद भी कहना पड़ता है आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कला, के भगवान का आविर्भाव। रामचंद्र जी का आविर्भाव होता है, वामन जी का आविर्भाव होता है, खंबा फाड़ के नरसिंह जी का आविर्भाव होता है, एंथ्रोमॉर्फिक भगवान का अवतार होता है। नॉन लिविंग मैटर में से, सदंश में से, भगवान का जड़ तत्व में से खंबा फटता है और अचानक उसमें से जीवंत ही नहीं अपितु जीवों को जीवन देने वाला भगवान का नरसिंह अवतार प्रकट होता है। अब ये सब चीजें क्या बुद्धिगम्य है? नहीं। नैषा तर्केण मतिरापनेय अचिंत्या खलु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत् यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति। ये सब श्रुतियां इन्हीं के लिए बोल रही। हमको ये चीज को समझना चाहिए जीवन में कि भगवान की भगवत्ता ही है कि भगवान कभी भी किसी भी समय एको हम बहुश्याम प्रजा, ये अपने संकल्प से सो कामयता एको हम बहुश्याम प्रजा, ये जो अपनी तदैक्षता, वो जब चाहें तब बहुत रूपों में आप हो सकते हैं। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईरियते, वो अपनी ही माया से, अपने ही ढंग से बहुत सारे रूप धारण कर सकते हैं। उन्हीं भगवान ने सारे जगत व्यापार को चलाने के लिए अक्षर ब्रह्मात्मक रूप लिया और फिर कह दिया अक्षरादपि चोत्तम, मैं वही अक्षर से तो मैं और अलग हूं, और मैं अक्षर से भी उत्तम हूं, इसीलिए मैं पुरुषोत्तम हूं। तो भगवान का एक पुरुषोत्तम स्वरूप अलग है, भगवान का अक्षर ब्रह्मात्मक स्वरूप अलग है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का नारायण विष्णु हरि आदि रूप अलग है। ये सब तत्त अवतार, तत्त प्रयोजन, तत्त अधिकारानुसार, पात्रतानुसार, भक्तोद्धार, जगतोद्धार, दैवोद्धार, जीवोद्धार, आसुरी जीवों का उद्धार, ये सबके लिए भगवान जो तत्त रूप लेता है तो वो अनेक रूप दैत्यांतम नमामि पुरुषोत्तम। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ अपना अर्थ ये है इस समय कि तादात्म्य और तारतम्य यही है कि इन सब का भगवान श्री कृष्ण में तादात्म्य है, और तारतम्य ये है कि श्री कृष्ण इन सब रूपों में आ सकते हैं, हरि विष्णु नारायण कृष्ण रूप नहीं हो सकते। कृष्ण तो परात्पर पर ब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तमत्वेन श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी के रूपों में आप विराजते हैं। आज हम यहाँ पे इस विषय को रखते हैं, अगले प्रश्नों का हम कल उत्तर देंगे। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कली में जासो हो निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। हम आगे के प्रश्नों को कल अवश्य में लेंगे। बहुत बहुत आशीष सब लोगों को।